नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। इनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है या अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा, जिसे हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, यानी कि एडवांस न्यूक्लियस, यू मतलब एडवांस, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, तो इनके अंदर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मिलता है। इसको बेहतर समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। न्यूक्लियस जो है इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन्स मिलती हैं इसके अंदर। आउटर मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। इसको डिटेल में हम अपने कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, outer membrane, same is the case here, and this one is the inner membrane. इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं, ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और जहाँ पर ये दोनों मेम्ब्रेन एब्सेंट हैं, ये वाली जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। जहाँ से जो भी सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस जाएंगे दैट विल गो थ्रू द न्यूक्लियर पोर। और यहाँ इसके अंदर जो सब्सटेंस फिल्ड होता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस इज द न्यूक्लियोलस एंड दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। देन यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट रहता है। किस फॉर्म में रहेगा, क्रोमैटिन के फॉर्म में रहेगा, फाइबर्स के फॉर्म में रहता है। और इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन क्रोमैटिन। न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों कहा है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो कि पाया जाता है यूकैरियोट्स के अंदर। ये स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं मिलेगा। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसा स्ट्रक्चर मिलता है, इसके अंदर जो DNA होगा या जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो रहता है लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि ये स्कैटर्ड रहेगा साइटोप्लाज्म में, इसको होल्ड करने के लिए भी तो कुछ चीज़ होगी। तो ये इसको जो है स्कैटर्ड तो नहीं रहता है, लेकिन इट इज़ ऑर्गेनाइज इनटू लार्ज लूप्स। लार्ज लूप्स के फॉर्म में ये ऑर्गेनाइज रहता है बाय मीन्स ऑफ बेसिक प्रोटीन्स, दैट इज़ पॉलीअमीन्स। यही काम अगर हम कहें किस के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर कौन करता है, यही काम करेगा हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं बेसिक प्रोटीन। देखो अगर हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो जो DNA है हमारे अंदर दैट इज़ अबाउट 2.2 मीटर्स इन लेंथ। तो अगर सेल को कंपेयर करें तो सेल का साइज़ के कंपैरिजन में DNA की लेंथ तो बहुत ज़्यादा है, तो एज सच तो ये प्रेजेंट रह नहीं सकता है। तो इसका क्या चलेगा, कॉइलिंग एंड कॉम्पैक्शन, यानी पैकेजिंग ऑफ DNA। अब DNA खुद क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, पॉइंट टू बी नोटेड, दैट इज जो DNA है इट इज़ नेगेटिवली चार्ज। वाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप इन इट। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ये खुद नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसकी जो कॉइलिंग और कंपैक्शन होती है वो किसके अराउंड होती है, अराउंड द बेसिक प्रोटीन्स, दैट इज़ द हिस्टोन प्रोटीन्स। कैसे होगी, जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये ऑक्टामर के रूप में मौजूद रहते हैं। दिस विल स्टडी इन डिटेल in the chapter molecular genetics। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर के रूप में मौजूद रहेंगे और इसके अराउंड किसकी कॉइलिंग होती है, DNA की, लाइक दिस। सो यहाँ पर होते हैं हिस्टोन प्रोटीन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जिसके अराउंड DNA कॉइल करता है, और यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि पॉलीअमीन्स। सो दिस वॉज अबाउट द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। इन पॉइंट्स को अपन नोट डाउन कर लेते हैं। So we were talking about the presence or absence of the organized nucleus. So presence or absence of organized nucleus में हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ कैसा न्यूक्लियस है, unorganized nucleus. This unorganized nucleus is also known as the nucleoid. यहाँ कैसा न्यूक्लियस है, it is having the organized nucleus or the advanced nucleus you can say. अब
नेक्स्ट जो पॉइंट आता है यहाँ पर, ये तो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस की बात हो गई है। अब अपन बात करते हैं डीएनए की। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। Genetic material in case of prokaryotes is double-stranded circular DNA. Double-stranded circular DNA lies free in cytoplasm, but it is not scattered and is organized in large loops by basic proteins other than histone protein. यहाँ पर histone protein क्या है? Histone proteins are absent. So other proteins are present here like the polyamines. In case of eukaryotes, if we talk about the DNA, तो DNA यहाँ क्या होगा? It is double-stranded linear DNA. Double-stranded circular DNA कैसा होता है? Like this. One strand is this, other strand is this. Circular हो गया. If we talk about the eukaryotes, तो यहाँ पर कैसा होगा? Two strands are there and it is linear. It is not circular. लेकिन exception है यहाँ पर. एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर क्या मौजूद होता है? दे हैव सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देन ये जो डीएनए है ये कहाँ मिलेगा? इट इज लाइंग फ्री इन द साइटोप्लाज्म, but this is present in the nucleus. So it is present in the nucleus. और पैकेजिंग में कौन हेल्प करता है? हिस्टोन प्रोटीन. So histone proteins present. So this is the डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. देखें अपन कौन कौन से कंसिडर करें. अपन ने साइज हो गया, एनवेलप सिस्टम हो गया, सेल वॉल हो गया, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड द जेनेटिक मटेरियल.